नमाज में खड़े होने को लेकर काकानगर में हुआ था झगड़ा। ग्रे स्क्वायर की दुकान में जाकर किया नशेड़ी युवकों ने हमला। क्या मुमरा में दम तोड़ रही है कानून व्यवस्था? कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक तरफ मुमरा में देर रात तक चलने वाली नाइट लाइफ, जगह जगह खाने पीने की दुकानें, छपड़ियां, टपरियां खुलेआम चल रही है, चाइनीज की दुकानें चल रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है शहर में? शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस का डर नाम की कोई चीज नहीं है। आइए आपको 13 सितंबर शुक्रवार की एक वारदात बताते हैं। कौसा काकानगर परिसर में सकीना नाम की बिल्डिंग है, सकीना मंजिल। यहां पर एक छोटी सी मस्जिद है। पीड़ितों के अनुसार मस्जिद में शुक्रवार को बिलाल नाम का यहाँ का रहने वाला एक युवक जो है नमाज पढ़ने गया। सफ में नमाज के लिए जो खड़े होते हैं उस सब में जगह नहीं थी, तो अन्य एक युवक ने उसे कहा कि जगह दे, तो उसने कहा जगह ही नहीं है, कैसे तू? इसी बात को लेकर विवाद हुआ। फिर मस्जिद के बाहर तू मैं और एक दूसरे को धकियाना, इस तरह से हुआ। लोगों ने समझा बुझा करके खत्म करवाया। उसके बाद फिर इस नशेड़ी युवक ने, उसके साथियों ने फिर से बिलाल और उसके किसी एक साथ वाले को पकड़ा और फिर हल्की फुल्की मारपीट हुई। अब ये बात पता चलने पर बिलाल के वालिद जो है, उसके पिता जो है, वो ग्रे स्क्वायर की अपनी दुकान से उठ करके यहाँ चले आए। उन्होंने इन युवकों को, इन लड़कों को जो मारपीट करने पर उतारे थे, काफी समझाने की कोशिश की। अन्य लोग भी समझा रहे थे, जो बिलाल के भाई ने, शादाब ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक। तो ये लोग मान नहीं रहे थे और बिलाल के वालिद जो है, एक बुजुर्ग इंसान, उनके साथ में भी बदतमीजी कर रहे थे, उनके ऊपर चल कर जा रहे थे कि उनसे भी हाथापाई और मारपीट कर ले। उसके बाद जब ये लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए, तो उसी दौरान बिलाल का भाई अब्दुल रज्जाक और अन्य दूसरा भाई ये दुकान में मौजूद थे। ग्रे स्क्वायर में इनकी एक बेकरी की दुकान है, दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर इस दुकान में किस तरह से ये काकानगर के यहीं के लोकल नशेड़ी सारे युवक बताए जा रहे हैं, इमारतें बनाने वाले जो है, कारोबार के जो बिल्डर डेवलपर्स हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ इसमें युवक भी बताए जा रहे हैं। ये सब पहुंचे ग्रे स्क्वायर स्थित खान परिवार की इस बेकरी की दुकान पर, और कैसे इन्होंने यहाँ दबंगई, गुंडई और मारपीट की, उसके सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर इस पूरे मामले को लेकर बिलाल के बड़े भाई शादाब ने क्या जानकारी दी? पुलिस ने मारपीट की जो धारा नई भारतीय न्याय संहिता के साथ के तहत जो है 118/1 ये जो है वो लगाई है इसमें। अब इसमें बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है और किसी तरह से मतलब इस तरह की गुंडई, दबंगई, आवारागर्दी करने वाले नशेड़ी युवकों पर सख्ती वाला कोई मामला नहीं है इसमें। तो क्या हो रहा है शहर में, किस तरीके का माहौल चल रहा है शहर में? एक व्यवसायी जो है अपने दुकान पर व्यवसाय नहीं कर सकता, झगड़ा कहीं और हुआ है और कहीं और जाकर के उसके व्यापार धंधे की जगह पर हमला किया जा रहा है। तो कैसा माहौल बनाया जा रहा है? इसी कानून व्यवस्था के दम तोड़ती हुई इस खबर के साथ एक और खबर हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा उस खबर को भी गौर से। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब खान। सर आज आपने हमें आपकी दुकान पे बुलाया है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, उस बारे में आपको कुछ बातें बतानी थी, क्या बताना चाहोगे? वो फुटेज देखिए, हमारी दुकान का है, बरकत डेयरी नाम है दुकान का। ग्रेस स्क्वायर में दुकान है, स्टेडियम के सामने। एक्चुअली ये वारदात की वजह ये थी कि जुमा की नमाज का टाइम था। काका मंजिल में मस्जिद है छोटी सी, तो वहाँ जगह का बहुत प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने के लिए। अक्सर जुमा को वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिलाल नाम है, वो भाई जो है नमाज पढ़ रहा था वहाँ पे और जगह बहुत कम थी। तो एक अनस नाम का लड़का है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बदमाश है और नशेड़ी है, वो एक नंबर का नशेड़ी है। उधर हमेशा आके उधर पे हुड़दंग मचाता है। वो एक्चुअली वो मोहल्ले में रहता भी नहीं है, पहले रहता था, अभी नहीं रहता है। वो बाहर कहीं रहता है, वहाँ आता है हरदम 5 बजे से लेके रात में 1-2 बजे तक उधर पे आके बदतमीजी करेगा। वहाँ के मोहल्ले के लड़के लोग को फालतू परेशान करेगा। रास्ते में वो लोग, उधर आने जाने का रास्ता है हमारा, सकीना मंजिल और काका मंजिल के बीच में एक रास्ता है। ऊपर उधर पे फुटपाथ पे वो लोग ने एक म्यूनसिपालिटी की सीट लगा के रखे, उसी पे बैठ के हुड़दंग करते रहते हैं दिन भर। और उसमें उधर पे बाइक रास्ते में खड़ा कर देंगे, उनके दोस्त लोग बाहर से आएंगे। अच्छा वो सब ठीक है। अभी वो अनस ने फिर मेरे बिलाल को क्या बोला कि मेरे को जगह चाहिए, चल इधर से हट। तो बिलाल ने बोला कि इधर जगह भाई मेरे लिए ही नहीं है, तो मैं तेरे को जगह कहाँ से दूँ? तो अनस ने उसको बोला क्या तेरे बाप की जगह है? उसने मतलब उल्टा उसको बोला, तो उसने भी उसको मतलब जवाब में उल्टा बात बोला कि ठीक है मेरे बाप की है जगह। तो उतने में उन लोग की
छोटी मोटी झड़प हुई, हाथापाई हुई। हाथापाई में जो अनस नाम का लड़का है उसने मेरे भाई छोटे भाई के बिलाल का जो है शर्ट पकड़ के खींच लिया। शर्ट पकड़ा तो उसका शर्ट फट गया, यहाँ से पूरा फट गया और उसने हाथ बीत भी उठाया उसके ऊपर। ठीक है, वो झड़प हुआ, धक्का धुक्की हुआ, थोड़ा बहुत उन लोग का आपसी मामला था। दोपहर में वहाँ के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं लोकल एरिया के सिटी अपना वहाँ के सोसाइटी के रहीवासी जो भी है, हाँ, वहाँ के लोगों ने समझा के वो मैटर वहाँ शॉर्ट आउट कर दिया था। फिर 7 बजे की बात है, शाम में 7 बजे घर पे से मम्मी को बिलाल लेके गया, रिक्शे में बैठा के रिटर्न आ रहा था। तो अनस और अमान जो 2 लड़के हैं वहाँ पे, वो अनस ने फिर उसके कंधे में हाथ रखा, अकेले पे आ गया। फिर उसको साइड में ले आके उन लोग ने 8-10 लाफा अकेले में मिलके मार दिए। अब मार दिए, वो अकेला पड़ गया। वहाँ के लोकल का जो दुकान के एक चाचा है हमारे, उनको उसने बताया भी, देखो चाचा आप बोल रहे थे शॉर्ट आउट करने, ये लोग आके फिर हमको मार रहे। लोकल में एक यो चाइनीज वाला है, वो चाइनीज वाला भी देखा कि उसने 7 बजे उन लोग को मारे। ठीक है, फिर यहाँ से उसने अब्बा को फोन किया, हमारे अब्बा वहाँ यहाँ से अकेले गए दुकान से उधर, उन लोग से बात कर रहे थे। अब वो कम से कम 20-25 लड़के थे जो छोटे बड़े सब मिला जुला के थे, बालिग नाबालिग सब थे। अब वो फिर अब्बा के ऊपर हावी होने लगे, उनको फिर मतलब धक्का मुक्की करने लगे। और उसी दौरान इनका जो पर्सनल मोबाइल था, मोबाइल भी चोरी हो गया। उसमें किसने चोरी किया वो अभी हमको नहीं मालूम है। मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हम लोग को जब अब्बा फोन किए, हम लोग नीचे दूसरे मोबाइल से फोन किए कि नीचे आ जाओ, ऐसी बात है, सब मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं। हम लोग गए, वो लड़के लोग को हम लोग भी समझाए और बहुत कुछ हुआ। वो लोग हमारे भी ऊपर आने लगे कि तुम लोग का बहुत ये है, ऐसा वैसा, और टोटल नशेड़ी लड़के लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ पे भी मैटर शॉर्ट आउट कर दिए। 8 बजे खत्म हो गया। फिर मैं और हमारे वालिद साहब और बिलाल और अब्दुल रज्जाक मेरा भाई जो सगा भाई है, सभी आपके भाई? हाँ, हम लोग गए उधर चौकी में एक सेफ साइड के लिए एनसी लिखाने के लिए कि ये लोग प्लानिंग में है, आने वाले 1-2 दिन में हमारे को ये लोग मतलब हानि पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचा सकते। एक सेफर साइड के लिए हम लोग गए मुमरा जो मेन चौकी है वहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, एक छोटी सी एनसी कराने के लिए। वो एनसी का पेपर भी हमारे पास है। वो पेपर हमने वहाँ से लिखा ही रहते बैठ के। हम 8 बजे गए, 10:30 बजे हमारी कार्रवाई ली गई। और जब 10:30 बजे कार्रवाई का दौरान हमारा चालू ही था, कार्रवाई हो ही रही थी, मेरे दुकान से फिर फोन आया अब्दुल रज्जाक का। वो बोला कि भाई इधर दुकान पे कम से कम 30-35 लड़के लोग आए हैं और इनके हाथ में सब डंडा है, स्टैम्प है और बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो हमने तो देखा नहीं, हम इधर थे नहीं, मगर सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें दिख रही है कि उन लोगों ने क्या लाया, क्या चीज़ से इधर आया और कैसा उन लोगों ने मारपीट किया। और जो मारपीट किया, अमान नाम का लड़का था, उसने मारा, जो लकड़े से मेरे छोटे भाई मशाक को मारा, सर पे मारा उसने। कम से कम 2 से 3 बम्बू उसने ऐसा स्टेड मारा है कि उससे उसकी अगर वो बम्बू सही से लग जाता भेजे पे तो उसकी जान भी जा सकती थी। बट अल्लाह का करम था कि उसकी जान नहीं गई। हाँ, उसको वक्ती तौर पे चक्कर वगैरह आ गई, वो यहाँ गिर गया दुकान में, बहुत उसको हानि हुई। जब उसको इतना नुकसान हुआ तब वो देख के वो जितने लड़के आए थे वो सब नुकसान करके उन लोग को मार पीट के अब्दुल रज्जाक को भी मारे, उसके हाथ पे स्वेलिंग आ गई, सर में मारे, पैर में मारे। फिर ये सब जब मशाक को ज़्यादा मार लग गई सर में, तो वो जब जमीन में गिर गया तब वो लोग यहाँ से डर के मारे भाग गए। मगर उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला चलते रहा हमारे साथ कि तुम अगर ऐसा करोगे, केस करोगे तो हम तुमको देख लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब हमारा ये है कि हम भाई इज्जतदार घर के खानदान के हैं, खाने कमाने, रोज के खाने कमाने वाले। हम ये सब मैटर से बहुत दूर रहते हैं। हम 15 साल से काका नगर में रहते हैं। आप वहाँ जाके किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोगों का उधर किसी से कोई वास्ता नहीं रहता। हम अपना काम धंधे पे सुबह जाते हैं और शाम में वापस घर में चले जाते हैं। छुट्टी के दिन भी हमको कोई नहीं उधर देखता है। ठीक है, हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे वालिद को उधर कोई देखता नहीं है फालतू। मतलब वहाँ खड़े हैं हम 5 मिनट के लिए। बोलने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में वहाँ जो फालतूगिरी हो रही है लोकल मोहल्ले में, लोकल लोगों के साथ में, तो ये इस पे पुलिस की, हमसे प्रशासन की एक उम्मीद है कि हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ, कि मतलब ये आने वाले वक्त में हमारे साथ जो आज घटना घटी है वो दूसरों के साथ ना घटे। अभी जिस तरह की FIR ली गई है मुमरा पुलिस स्टेशन में, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और जो धारा लगाई गई है क्या उस धारा से आप सहमत हैं? देखिए, हमें तो प्रशासन से उम्मीद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा की थी। हम उधर पे जाके कल रात से मतलब आज अभी हम 7 बजे इधर आए वापस। टोटल 23 से 24 घंटे का वक्फा होने को आया, मगर वहाँ पे हमें धारा 118 की एक धारा दे दी गई है, मारपीट की धारा। ठीक है, अभी हमने जो देखा अपनी आंखों से, जो हमारे 118(1), हाँ 118(1) जो धारा लगाई गई है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा उन पर कुछ कार्रवाई होगी नहीं। जो हिसाब से हम एक मतलब उन पे
हमारा बिलीफ था कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई की करेगी फुटेज देख के। अभी वो जो मारा है मेरे भाई मशाक को, अगर इन केस बम्बू कहीं भरा रहता या कोई ज्यादा हैवी मतलब वो लकड़ा रहता तो उसने जिस हिसाब से मारा है अमान ने उसके सर पे, तो उसकी जान भी जा सकती थी, और जान जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता, कोमा में चले जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन फिर वो टाइम पे एक्शन लेती, तो आज क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कल को इससे बड़ा हादसा हो सकता है हमारे साथ में, तो उसका जवाबदार कौन है? दुकान में तोड़फोड़ हुई, दुकान का नुकसान हुआ, ठीक है, उसका नुकसान का जो है हम सोच रहे थे धारा लगेगी, वो भी धारा इसमें नहीं दिखी हमको। तो ये दो चीजों की उम्मीद थी जो प्रशासन से हमें नहीं दिखी हमारे FIR में। अरे भाई आपको नदी भाई लेकिन अरे बाहर आ रहे हो अरे बाहर बाहर तेरी मां का वो थोड़ा कच्चा मार गया उड़े हाथी मारी मारे अबे अरे ₹20 received on PhonePe.